तो आज ग्राउंड जीरो से होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, अभिनंदन करिए। कंचन यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। और मनीष कश्यप है हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन है। मनीष कश्यप है, जाने माने यूट्यूबर है और नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो यानी 2024 की लड़ाई से पहले उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है। चलिए शुरुआत विपक्ष से कर लेते हैं। 2 राउंड समाप्त हो गए राजकुमार भाटी जी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस शासन में आता है तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने 2009 डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान और 2006 वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान को कोट करा है, जेपी नड्डा की ने भी यही बात बोली है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात बोली है। जहां तक सवाल है, 2 राउंड मतदान के पूरे हो चुके हैं। 2 राउंड के जो रुझान हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की हालत बहुत पतली है और उन्हें समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ये सिद्ध कर रहे हैं कि वे बेहद डरे हुए हैं। मैं तो अमीश जी गांव से आता हूं। गांव में सबसे लोकप्रिय खेल होता है कुश्ती, और कुश्ती में जब पहलवान कमज़ोर पड़ने लगता है तो वह अखाड़े के बाहर कोशिश करता है निकलने की, और जो तगड़ा पहलवान है वो उसे खींचता है वापस अखाड़े में। तो मोदी जी अखाड़ा छोड़ के भाग रहे हैं, गोल छोड़ के भाग रहे हैं। मोदी जी को चुनाव लड़ना था अपनी 10 साल की उपलब्धियों पे। मोदी जी को बताना था कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, 100 स्मार्ट सिटी बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चालू हुई कि नहीं हुई, स्विस बैंकों से काला धन आया कि नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले कि नहीं मिले। लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और इस देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। तो बीजेपी कमजोर पड़ रही है, मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, इसलिए उल जलूल बयान दे रहे हैं। तो गौरव भाटिया, ये 2009 के बयान को लाने की आवश्यकता क्यों बढ़ गई? अब माहौल ये बनाया जा रहा है कि माहौल आपका खराब है। देखिए, ऐसा है, जिसकी हालत हो जाती है पतली ना, वो अपनी बात नहीं करता, वो दूसरे की बात करता है। और जो मजबूत होता है वो कहता है 400 प्लस आएंगी, 1 सीट कम नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और इनके घमंड की जल जाएगी रस्सी। और वो बिहार से 40 में 40 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक्सरे करवा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एमआरआई कर दिया और ऐसा करारा झटका दिया है कि अभी तक संभल नहीं पाए हैं। भैया, मोदी जी की बात करोगे? अरे मोदी जी तो वो हैं जो 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, और बनारस में चुनौती देने गए थे कुछ लोग, वहां से जब लुढ़क गए तो अब यहां बौखलाहट निकालते हैं। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। अरे हटाया ऐसा, अब कहते हैं कैसे हटाया? भव्य राम मंदिर बना के दिखाओ। तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने कहा नहीं, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, और ये आ नहीं पाए। ये है नरेंद्र मोदी जी। 400 प्लस, 1 सीट कम नहीं। नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार ये है ताकत प्रधानमंत्री जी की, जो ईमानदार है। एक सेकंड, कंचना यादव जी, आरजेडी नहीं, 50 सेकंड सब पहले बोल दे। हमें दे दीजिए, आपस में लड़ने लगेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, सबका अधिकार है अपनी बात को करने का। कंचना यादव जी, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका,
क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो यह उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे अपने आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करारा तमाचा लगा है। सबसे पहले ईवीएम पर शक जो दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, किसने? सुषमा स्वराज जी ने उठाया था, अरुण जेटली जी ने उठाया था, 2009 की बात है। तो क्या आप कह रहे हो उन पर भी करारा तमाचा लगा है? आप अपने ही नेताओं पर कह रहे हो कि करारा तमाचा लगा है। 2009 में सबसे पहले शक ये किसने किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। कंचन जी, एक सवाल है, ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र हैं अपने विचार को लेकर, जिसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और, ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जी, जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए, देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए, अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेके 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है, और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। जी, देखिए, अपनी बात उन्होंने टू द पॉइंट 55 सेकंड में समाप्त कर दी। आपसे मैं आता हूं, आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में, और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट